अल्मोड़ा में क्षत्रिय संस्था ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग दोहराई। पूजा बगड़वाल बनी महिला उपाध्यक्ष। अल्मोड़ा में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याणकारी संस्था की बैठक में विभिन्न संगठनात्मक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में आरक्षण व्यवस्था को जाति के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू करने की मांग एक बार फिर प्रमुखता से उठाई गई। रविवार शाम करीब 5 बजे सदस्यों ने कहा कि जरूरतमंदों को आर्थिक आधार पर लाभ मिलना चाहिए। बैठक में कर्नाटक खोला निवासी पूजा बगड़वाल को संस्था का महिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके अलावा निर्णय लिया गया कि अब संस्था की मासिक बैठक प्रत्येक माह के तीसरे रविवार के स्थान पर तीसरे शनिवार को आयोजित होगी। नगर क्षेत्र की नालियों की सफाई, सार्वजनिक टैक्सी स्टैंड की स्थापना तथा यातायात जाम की समस्या के समाधान को लेकर भी संबंधित विभागों से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। पेपर लीक के विरोध में अल्मोड़ा के बजरखोड़ा में प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। अल्मोड़ा के बजरखोड़ा में रविवार को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के नेतृत्व में चल रहे शिक्षा सुधार आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। शाम करीब 7 बजे सुनील टम्टा ने कहा कि पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र नेगी ने बच्चों और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही जघन्य हत्या और दुष्कर्म के मामलों में 30 दिन के भीतर फांसी का कानून लागू करने की भी मांग उठाई। मौसम अलर्ट के चलते एक सप्ताह तक विभागीय बैठकें व शिविर स्थगित। आपदा को लेकर प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों को फील्ड में रहने के दिए निर्देश। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आगामी एक सप्ताह तक सभी विभागीय बैठकें, समीक्षा बैठकें, शिविर तथा बीडीसी बैठकों को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को नवीन कलेक्ट्रेट में आयोजित आपदा प्रबंधन समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहकर संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा। बैठक में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, राहत एवं बचाव दलों, जेसीबी, पोकलैंड, डंपर, मानवबल और अन्य संसाधनों की समीक्षा की गई। शाम करीब 5 बजे जिलाधिकारी ने विद्युत, पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध बनाए रखने, कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखने तथा सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ सतर्क रहकर कार्य करने के निर्देश दिए। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस पर यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। यात्रा के सफल आयोजन को लेकर बैठक में हुई चर्चा। उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन की रविवार को बैठक हुई। बैठक में विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक में तय किया गया कि आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। नगर के माल रोड स्थित गांधी पार्क में आयोजित बैठक में सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों समेत यात्रा के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। शाम करीब 5 बजे सदस्यों ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा में अल्मोड़ा के स्कूली छात्र छात्राओं, सामाजिक संगठनों एवं सभी राजनीतिक संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक सेनानी परिवार के उत्तराधिकारियों को भी इस यात्रा से जोड़ा जाएगा। धौलछीना में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 127 मरीजों को मिला विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार। भैंसियाछाना ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौलछीना में रविवार को बहु विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा से पहुंचे हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूता रोग, ईएनटी विशेषज्ञों तथा आयुष विभाग की टीम ने सेवाएं दी। कुल 127 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें हड्डी रोग के 40, ईएनटी के 21, स्त्री रोग के 10 तथा आयुष के 36 मरीज शामिल रहे। 96 मरीजों के चेस्ट एक्सरे, टीबी एवं एनसीडी स्क्रीनिंग, एनीमिया जांच, ई रक्त कोष संबंधी सेवाएं तथा पात्र लाभार्थियों की दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए। शाम करीब 5 बजे तक चला शिविर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देशन में आयोजित हुआ। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक दीपक पंत सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं व स्टाफ ने सहयोग दिया।